जिससे आज मुझे झूठा कलंक लग गया। मैंने तो उसके बाद इस मणि को देखा तक नहीं। गुरुदेव कहने लगे, कन्वा जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया हो। भादो मास में जो चतुर्थी तिथि आती है उसको कलंक चतुर्थी बोला गया, गणेश चतुर्थी भी बोला गया। गणेश जी का पूजन उस तिथि से प्रारंभ होता है, चतुर्दशी पर्यंत पूरे 10 दिन का आयोजन रहता है। हमारे यहाँ तो कम प्रचलन है, लेकिन निचले प्रदेशों में, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलन है। बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां गणेश जी की बनाई जाती है और 10 दिनों तक गणेश जी का फिर पूजन किया जाता है। घर में लोग गणेश जी को विराजमान कराएंगे, 10 दिन तक पूजा करेंगे, 11वें दिन फिर उनका विसर्जन कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की। तो वो जो कलंक चतुर्थी है उस दिन चंद्रमा नहीं देखने चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 समय ऐसे बताए हैं जब चंद्र दर्शन निषेध बताया। पहला, जब चंद्र ग्रहण लगे। कोई भी ज्योतिषी आपसे बोले कि आपकी राशि के लिए ठीक है, आप देख लो, मत देखना, क्योंकि किसी भी राशि के लिए कभी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखना ठीक होता ही नहीं। क्योंकि जब सामने वाला ग्रसित है, सामने वाला जब कष्ट में है, तब आप उनका दर्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कभी भी सूर्य या चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और दूसरे, जब ये भाद्रपद मास की कलंक चतुर्थी तिथि आती है तो इसमें भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव देखो, वैसे आप दर्शन नहीं करने, पर यदि किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया कि आज कलंक चतुर्थी और चंद्रमा को मत देखना, बस समस्या हो गई। अब तो तुम छत पे जा जाकर देखो। ऐसे तुम्हें कोई पता नहीं, 6-6 महीने तुम चंद्रमा को नहीं देखते, पर घर में किसी बड़े बुजुर्ग ने ये बोलकर गलती कर दी कि आज कलंक चतुर्थी है, मत चंद्रमा का दर्शन करना, बाहर मत निकलना, तो तुम देखते रहोगे आज है कैसे। फिर दंत कथाओं के अनुसार कि किसी की छत पर पत्थर फेंको, किसी की गाली गलौज सुनो, फिर वो प्रभाव शांत होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी की छत पर पत्थर मारोगे, टीन पर पत्थर मारोगे तो उसका भी नुकसान करोगे और अपने लिए भी गालियां सुनोगे। आपके जीवन में झूठा कलंक लगेगा। यदि आपने चंद्र दर्शन कर लिया तो झूठे कलंक से आप बच नहीं सकते। लेकिन तस्मात् शास्त्र प्रमाणते, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि यदि जाने अनजाने में कलंक चतुर्थी को कोई चंद्र दर्शन कर लेता है, उसको जो झूठा कलंक लगेगा उससे बचने का उपाय क्या है। तो भागवत में स्पष्ट आया है कि उससे बचने का उपाय है स्यमंतक मणि की ये कथा। यदि कोई स्यमंतक मणि की इस कथा को सुन लेता है तो अनजाने में किया गया चंद्र दर्शन भी उसे कलंकित नहीं कर सकता, उसके जीवन में कभी कलंक लग ही नहीं। इसलिए ध्यान से सुनना इस कथा को। द्वारिकाधीश ने कहा, गुरुदेव जब तक अपने ऊपर से झूठा कलंक ना मिटा लो वापिस नहीं आऊंगा। कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लिया, जंगल में गए, सामने प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो सिंह को मरा हुआ देखा, रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। गुफा में प्रविष्ट हो गए, द्वारिका वासियों को बाहर बिठाया, अंदर गए तो अनंत वैभव उस गुफा में था। सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है, भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल वृक्ष भगवान पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक युद्ध चला है। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये भालू चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे रघुवर हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था, जब प्रभु साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों से कहा कि देखो, आप सबके सहयोग से ही मैंने रावण जैसी बुराई पर जीत प्राप्त करके ये राम राज्य की स्थापना की। इसलिए मैं आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। मांगो तो मुझसे क्या मांगना चाहते। किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी है, किसी ने सामर्थ्य मांगा है, किसी ने वैभव मांगा है। जो जिसने मांगा प्रभु ने उनको वो सब दिया। सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान आगे बढ़े, भगवान ने कहा, जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे ना, सेनाध्यक्ष बनकर चले थे ना।
आप भी कुछ मांगो। मांगने के क्रम में मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। जामवंत जी ने निवेदन किया है, प्रभु मेरी एक ही इच्छा थी जब मैं सेनाध्यक्ष बना था, सेना नायक बना था, युद्ध करने का। रावण की संपूर्ण सेना में कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं था जो मेरे बाहुबल के सामने टिक पाता। युद्ध तो बराबरी वालों के ही साथ किया जाता है, लड़ाई तो बराबर की टक्कर के साथ ही की जाती है। तो मेरी तो वो इच्छा रहेगा, मेरी इच्छा तो अधूरी रहे। रावण के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं था